इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से हम आपको बता दें, कई मंत्रियों पर गाज गिर सकती है। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। अनिल विज जो हैं एक परफेक्ट तौर पर दिल्ली दरबार बुलाए गए हैं। निश्चित रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेवात की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। मेवात हिंसा के बाद हरियाणा में जो हालात पैदा हुए हैं वो शायद कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर पा रहे हैं और लगभग हरियाणा वासियों का विरोध मेवात की हिंसा में बजरंग दल को झेलना पड़ रहा है, जिसके चलते बाजी उल्टी पड़ती देख कहीं ना कहीं इस बात का संकेत मिल रहा है कि हरियाणा में हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन अभी हरियाणा में हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है। सीएम मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज लगातार जानकारी जुटा रहे हैं और प्रशासन पूरा मुस्तैद है। लेकिन हरियाणा के अंदर भाजपा को फिर से सत्ता में लाने के लिए और लोकसभा की 10 सीटें जीतने के लिए फिलहाल के हिसाब से देखें तो भाजपा केवल 2 या 3 लोकसभा की सीट जीत पा रही है और विधानसभा में तो 10 से 15-20 सीट तक मुश्किल से पहुंच पा रही है। अब ऐसे में भाजपा चाहती है कि किसी ऐसे चेहरे को, जैसा कि भाजपा की रणनीति रही है, चुनाव के समय जातीय समीकरणों को साधते हुए भाजपा मंत्रिमंडल में तो विस्तार करती ही करती है, इसके साथ साथ सीएम को भी बदल दिया जाता है। बहुत से ऐसे उदाहरण पिछले दिनों चुनाव के समय आपने देखे हैं और वही कहीं ना कहीं हरियाणा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि समय समय पर सीएम बदले जाने की आवाज़ हरियाणा की तरफ से उठती रही है, लेकिन वो केवल अफवाहें ही निकलती हैं। हालांकि भाजपा हाईकमान भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि यदि सीएम मनोहर लाल खट्टर अपना कार्यकाल पूरा करते हैं तो भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, न केवल विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव में भी। अब इसको लेकर के भाजपा सीएम बदलने से पहले मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल के साथ साथ जन जन तक पहुंचने की नीति अपना रही है। जन जन तक पन्ना प्रमुखों को पहुंचाया जा रहा है और पन्ना प्रमुख के सहारे यदि काम चलता है तो ठीक है, मंत्रिमंडल विस्तार के सहारे काम चलता है तो ठीक है, फिर अन्यथा सीएम बदलने का ऑप्शन तो भाजपा हाईकमान के पास अंत में पड़ा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि यदि सीएम बदला जाएगा तो फिर मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर सीएम कौन होगा। फिलहाल आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर के कामकाज से भाजपा हाईकमान पूरी तरह से संतुष्ट है, लेकिन आने वाले समय में यदि इसी प्रकार के हालात बने रहते हैं, जनता की खिलाफत भाजपा को झेलनी पड़ती है, तो फिर उस पर कार्रवाई हो सकती है कि सीएम को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सकता है और उनके स्थान पर किसी नए को मौका दिया जा सकता है। ऐसे में जातीय समीकरणों को साध करके भाजपा एक बार फिर से सत्ता में लौटने का हरियाणा में प्रयास कर सकती है, तो उसके साथ साथ लोकसभा की 10 की 10 सीट एक बार फिर से जीत सकती है। समय बताएगा भाजपा जिन रणनीतियों के लिए जानी जाती है, क्या वो हरियाणा में आजमाई जाती है या फिर केवल गठबंधन के सहारे या अकेले दम पर सत्ता में लौट सकती है।